हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, किस इनकम के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गलत फॉर्म चूज़ कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास इनकम टैक्स के जो है नोटिस आ जाते हैं। फॉर्म गलत चूज़ करने से हमारे सारा डाटा भी गलत चला जाता है उनके पास। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरते वक्त कौन सा फॉर्म यूज़ करना चाहिए किस इनकम वालों को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरे फॉर्म समझ आए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 कंप्लीट हो चुका है। अब इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की तैयारी शुरू हो गई है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए जो हमारे पास फॉर्म है ITR 1 से लेके ITR 7 तक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला फॉर्म आता है ITR 1। ITR 1 जिसको सहज फॉर्म भी कहते हैं। ये फॉर्म किसको भरना जरूरी होता है, कोई भी इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है। इस 50 लाख की इनकम के अंदर में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज जिसके अंदर में इंटरेस्ट, डिविडेंड, फैमिली पेंशन या कोई एग्रीकल्चर इनकम 50,000 रुपये तक है। तो ये सारे इनकम मिला के अगर आपकी 50 लाख तक है तो आप ITR 1 फॉर्म चूज करेंगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए। सेकेंड फॉर्म हमारा आता है ITR 2। ITR 2 फॉर्म किसके लिए होता है, जो लोग भी ITR 1 और ITR 4 जो 4 फॉर्म है वो नहीं भरते, वो लोग ITR 2 यूज करेंगे। तो अब ITR 2 के अंदर में कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब आते हैं जिनकी भी इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा बन जाती है। इनकम के अंदर में वही सेम जो ITR 1 के अंदर में इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम या कोई भी ऐसा छोटा सा बिजनेस आप कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड इन सबका टोटल अगर आपका जो है 50 लाख से ज़्यादा आता है, या कहीं से कोई आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन हो रहा है, या आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप रेजिडेंट हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो उस केस में जो है आपको ITR 2 जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। नॉन रेजिडेंट के केस में आपने नहीं करना। इसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म आता है ITR 3। ITR 3 फॉर्म किसके लिए होता है, कोई भी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनको इनकम हो रही है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से, और जो लोग ITR 1, 2 और 4 को नहीं भरते वो लोग ITR 3 फॉर्म पे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। तो ITR 2 और 1 और 2 जो नहीं भरेंगे वो कौन नहीं भरेंगे, वो ऊपर मैंने आपको डिटेल बता दी है कि ITR 1 किसको कंपलसरी है और ITR 2 किसको कंपलसरी है। इसके बाद आपका आता है ITR 4 फॉर्म। इस फॉर्म को सुगम फॉर्म भी कहा जाता है। ये फॉर्म बिजनेस वाले भरते हैं, प्लस इसके अंदर में जो भी बिजनेस और प्रोफेशन जो ऑडिट के अंदर में आता है, जो 44 AD सेक्शन के अंदर में आते हैं, जो 44 ADA के अंदर में आते हैं, जिनकी टर्नओवर 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक के बीच में है और ऑडिट केस के अंदर में आएंगे, वो सब लोग ITR फॉर्म पे अपनी जो है रिटर्न फाइल करेंगे। ITR 5 फॉर्म। ITR 5 फॉर्म जो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिसके अंदर में आपका पार्टनरशिप फॉर्म आ जाती हैं, या आपकी LLPs आ जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाती हैं, लोकल अथॉरिटी आ जाती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ जाते हैं। तो ये सब लोग जो है अपनी ITR जो है फाइल करेंगे ITR 5 फॉर्म पे। ITR 6 फॉर्म। ITR 6 फॉर्म कंपनी वाले यूज़ करते हैं। कंपनी का मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी एक्ट 2013 प्लस का जो है आपका पब्लिक कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इन तरह की जो भी कंपनी है वो लोग ITR 6 फॉर्म पे अपनी ITR फाइल करेंगे। इसके बाद आपका आता है ITR 7। ITR 7 के अंदर में कौन लोग रिटर्न भरेंगे, कोई भी फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी जो ITR 7 करेंगे, जिन लोगों को सेक्शन 139 के सब सेक्शन 4A के अंदर में एग्जम्पशन मिली हुई है, तो वो कंपनी जो है अपनी रिटर्न ITR 7 फॉर्म के अंदर में फिल करेंगे। तो इस तरह से जो ITR 1 से 7 फॉर्म मैंने आपको बताए हैं, तो जो भी आपकी इनकम का सोर्स है, जो भी आपकी इनकम हो रही है, इसके हिसाब से आपने अपना जो है फॉर्म चूज करना है और अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ताकि आपके पास इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना आए और आपका जो डाटा है वो सही से मेंटेन होके वहाँ पर जाए। और रिटर्न को फॉर्म जो फिल करने के लिए है, आप इनकम टैक्स की साइट से, ऑनलाइन पोर्टल से जाके भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक सॉफ्टवेयर भी आता है कंप्यूटेक्स नाम से, आप उस सॉफ्टवेयर से भी रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं।
इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।